वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। क्या आप इस खूबसूरत लड़की के लिए फूल नहीं लेना चाहेंगे? नहीं, नहीं चाहिए। जो आपके पास सबसे अच्छे फूल है वो मुझे दे दें। इनमें से कौन से चाहिए? ये वाले। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। जानता हूं कि ये रंग तुम्हें बहुत पसंद है, गुलाबी। तुम्हारी आंखों के सामने तो ये फूल भी फीके लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। चलना चाहिए हमें। क्या करने की कोशिश कर रही हो? मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो तुम? समझती क्या हो तुम खुद को? मैं सिर्फ तुम्हारे बाबा की मदद करना चाहती थी। मेरे बाबा को तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। बस करो, अब कुछ मत करना। काश कि आप एक बार मुझसे बात कर लें। उस दिन जब आपने भाई का हाथ थामा था तो लगा था कि ये मुमकिन हो जाएगा। आप बात करेंगे, मुझे बेटा कहकर पुकारेंगे, गले लगा लेंगे मुझे। लेकिन डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर उम्मीद टूट गई मेरी। और मैं डॉक्टर की बात उम्मीद से सुन रहा था। मगर खैर, मुझे उस पर यकीन नहीं है बाबा। मुझे आप पर यकीन है, वो चाहे जो भी कहे। और जब आप ठीक हो जाएंगे ना बाबा, उसके बाद हम वो हर चीज करेंगे जो बाप बेटा करते हैं। और वो दिन बहुत करीब है। बहुत सारे गेम्स खेलेंगे हम, टेनिस मैच। भाई ने मुझे बताया था कि आपके पास बहुत सारे मेडल्स हैं। और हाँ, हम दोनों जाकर घोड़ों की रेस लगाएंगे और खूब सारी बातें भी करेंगे। करेंगे ना बाबा? बताएं, क्या मेरी ये ख्वाहिशात पूरी होंगी ना? ये ख्वाहिशात अगर पूरी ना भी हो मेरी, तो कम से कम एक बार मेरा हाथ थाम लीजिएगा बाबा। एक बेटे को और क्या चाहिए होता है?
आपका बेटा आपसे बस इतना ही चाहता है बाबा। जमरुद, शुक्रिया तुम्हारा। किस चीज के लिए? इसलिए कि इनके लिए तुमने मना नहीं किया। किसी ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। रकम तैयार है। हमारी मर्जी के मुताबिक तो सब कुछ कर पाओगे ना तुम? क्या तुम पे भरोसा करना चाहिए? फिक्र ना करो, ये बंदा पक्का है। हमने साथ में कई काम किए हैं। तो ठीक है फिर, अब बारी आ गई है अली और जमरुद की। दिलान बेटी, यहाँ देखो क्या है ये। क्या है आपा? अरे तुम आओ तो सही। तुम यहाँ कैसे? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। कौन लाया इसे यहाँ? बारान साहब ने ड्राइवर को एक वेट के पास भेजा था। सुना आपको बिल्लियाँ बहुत पसंद है, तो अब से ये यहीं रहेगी। खुश आमदीद। हर चीज अकल से नहीं तोल सकते। बाज़ दफा हमें अपने दिल की भी सुननी पड़ती है। आज जब तुम उस बिल्ली के बच्चे को बचाने के लिए रुके, तो उस वक्त तुमने अपने दिल की सुनी थी ना, और उसकी जिंदगी बचाई। काश कि इस बार भी तुम बिल्कुल ऐसे ही करो। अम्मी, बारान साहब ने पहले ऐसे कभी नहीं किया। ऐसा लगता है कि इन्हें दिलान से मोहब्बत हो गई है। हाँ बेटा, शायद ऐसा ही है। दोनों साथ में अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। दुआ है कि दोनों अपनी जिद खत्म कर दें। अगर ऐसा हो गया तो जिंदगी में सुकून आ जाएगा। जी बिल्कुल, मगर दोनों बहुत ही जिद्दी हैं। लेकिन असल रुकावट इन दोनों की जिद नहीं है, बल्कि इनकी दादी है। आप देख लेना, जिस दिन दिलान और बारान साहब नजदीक होने लगेंगे, हवेली में तो कयामत ही आ जाएगी। फिर आपको मेरी बात याद आएगी अम्मी। अल्लाह ना करे बेटी ऐसा हो। ऐसी बातें मत करो। पहले ही हम बहुत सारी मुश्किलात में घिरे हुए हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बस एक कप चाय का थमाकर दोनों सिरे से गायब ही हो गई। जी बेगम साहिबा, हम तो बस आ ही रहे थे। बहाने मत बनाओ, यहाँ सारा काम वैसे का वैसे ही पड़ा। अभी खाना भी पकता बाकी है। ये यहाँ क्या कर रही है?
इसे ये बिल्ली कहाँ से मिली? बारान साहब लाए थे इसे। क्या कर रही है तुम? कहाँ से आई ये बिल्ली? घर में जरासीम फैलेंगे इससे। फेंको इसे फौरन। कैसे जरासीम आजाद साहिबा? वैक्सीनेशन हो चुकी है। तुम्हें कैसे मालूम हो कि वैक्सीन हो गई है इसकी? पहले तो तुमने यहाँ अपने जरासीम फैला और अब इस जानवर की गंदगी भी फैलाने का इरादा है तुम्हारा। चलो फेंको इससे फौरन। और सबसे बढ़कर ये कुदरत की सेहत के लिए खतरा है। फेंको इसे फौरन। घर के अंदर नहीं जाएगी, ये बागीचे में ही रहेगी। और वैसे भी जानवर तो इंसानों के इलाज में मदद देते हैं। बंद करो अपनी बकवास। पहले ही यहाँ काफी बिल्लियाँ हैं, मैं उन्हीं से अब तक छुटकारा नहीं पा सकी हूँ। तुम एक और नहीं उठा लाई हो? बाहर निकालो इसे। ये तो एक छोटी सी बिल्ली है, आपको क्या नुकसान पहुँचाएगी? बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, फूल खा जाते हैं, बागीचे की मिट्टी खोद बहुत परेशान करते हैं। मैं ख्याल रखूंगी। और ये तो बहुत छोटी है, ये कुछ नहीं करेगी। अरे अब बस भी कर। जल्दी लाओ बारान मुझे साहब इसे। को बुला तुम के नहीं लाओ। फेंकोगी तो मैं फेंक देती। मैंने कहा मुझे दो, ये बिल्ली मुझे दो, मैं इसे फेंकूं। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है यहाँ? ये लड़की कहीं से बिल्ली उठा कर ले आई है, इससे जरासीम फैलेंगे। बात नहीं मान रही, कहो उससे फेंके। ये तो मासूम जानवर है, कैसे फेंक दें? देखो कितनी हटधर्म है ये लड़की। बारानी अब तुम्हारी खबर लेगा। ये बिल्ली यहीं रहेगी दादी जान। बेटा, हम ऐसे ही कोई आवारा जानवर इस तरह घर के अंदर नहीं ला सकते, नाकाबिले कबूल है ये। ये बिल्ली मुझे मिली थी, इसे नहीं, मैं इसे यहाँ लाया हूँ। वेट ने इसका मुकम्मल मुआयना किया है, अब से ये यहीं रहेगी। समझ गई मैं, ये फिर तुम्हारे हवासों से खेल रही है। अब मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन अगर कुछ दिनों में घर में इसके जरासीम फैले तो फिर मदद मांगने मेरे पास ना आना। जैसा चाहे करो तुम लोग, करते रहना, फिर इलाज मालजा सबका तुम दोनों। अब तुम लोग अपने काम निपटाओ, खत्म करो ये सुस्ती और काम चोरी। वैसे है कितनी प्यारी सी, उससे प्यार भी नहीं कर सकी क्योंकि उस नागिन ने उसे पकड़ रखा है। खैर कभी छुप कर जरूर प्यार करूंगी इसे। भाभी के समोसे भी इसी बैग में होने चाहिए। ये रहे। चलो मैं भी तुम लोगों की मदद करवाता हूँ। जमरूद, ये क्या है? वो अरे ये फूल तो मैंने मंगवाए थे टेबल पर सजाने के लिए, कुछ रौनक आ जाएगी दुकान में। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जमरूद, ये फूल अपने भाई के हाथ से ले लो और सजा देना, वरना ये फूल मुरझा जाएंगे, है ना? अरे खैर तो है, ये सब फूल वगैरह कहाँ से आए हैं? कोई खास मौका तो नहीं है? हाँ, अभी मैं जयवदत्त को यही बता रही थी अम्मी कि ये मैंने ही मंगवाए थे बच्चों से। टेबल की डेकोरेशन के लिए अच्छे लगेंगे, अच्छी खुशबू आएगी यहाँ पर, थोड़ा इनकी खुशबू से माहौल भी बदल जाएगा दुकान का। चलो भाई जमरूद, इसे अलग अलग टेबल पर सजा दो।
मैं ऐसा करती हूँ कि ग्लास में डालकर रख देती हूँ इन्हें, अच्छे लगेंगे। रुको 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 जमरूद, ग्लास में अच्छे नहीं लगेंगे। गोदाम में छोटे मट्टी के गुलदान है, उसमें रखो, अच्छे लगेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा आइडिया है। जब आपने भाई का हाथ थामा था तो लगा था कि ये मुमकिन हो जाएगा। आप बात करेंगे, मुझे बेटा कहकर पुकारेंगे, गले लगा लेंगे मुझे। लेकिन डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर उम्मीद टूट गई मेरी। मुझे किसी भी तरह कुदरत साहब को मतीन सर के पास ले जाना ही होगा, लेकिन कैसे? जैसा मैंने कहा, मुझे पेशेंट को खुद देखना होगा। मामला थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अगर तुम तैयार हो तो मैं आज शाम 5 बजे तक यहीं पर। क्या तुम आज दोबारा बाहर जाओगे? क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस। बोलो करीम। भाई आप थोड़ी देर के लिए कंपनी आ सकते हैं, साइन करवाने हैं आपसे। आज घर से काम करूंगा मैं। जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत करके यहीं से ईमेल कर दूंगा मैं। रब्ता करता हूँ फिर। हाँ बोलो, सुन रहा हूं मैं। क्यों पूछ रही थी? बस ऐसे ही पूछ लिया मैंने। घर में हो तो कॉफी बना दूं? घर पर हूं मैं, कॉफी का इंतजाम कदर आपा कर लेंगे। स्टडी रूम जा रहा हूं, काम है मुझे। तुम चाहे आज घर से ना भी निकलो, मैं किसी भी तरह कुदरत साहब को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो, मैं ये जरूर करूंगी, तुम्हारे बगैर भी। ये लगातार दूसरी बार हुआ है एजे। वो आदमी रोज फोन करके मुझसे पैसे मांगता है। अब उसे रोकने का वक्त आ गया है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा, तो कैसे बात करूँ मैं? क्या उसे डील करवाने वाला कोई बीच में नहीं था? उसे कॉल करो। हाँ हुल्की भाई ने मिलवाया था, लेकिन वो भी मुल्क से बाहर हैं। काफी अरसा हो गया उनसे बात नहीं हुई। उफ एजे, ये मुसीबत मेरे सर कहाँ से लाकर डाल दी तुमने? यार मुझे क्या पता था कि वो इस तरह गले पड़ जाएगा। नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होता। मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना। जो करना है करो और उस मुसीबत को मुझसे दूर रखो। पहले ही हवेली में उस लड़की की वजह से मेरी जान पर बनी हुई है, और ऊपर से ये सारी मुसीबतें। ठीक है मेरी जान, अब परेशान मत हो, मैं इसका कोई हल निकालती हूँ। ठीक है, तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी। ये सब कुछ उस दिलान की वजह से हुआ। जरा सही वक्त आने तो फिर एक एक से हिसाब लूंगी मैं। हाँ बताओ क्या हुआ? काम हो गया क्या? काम हो गया भाई। हाँ भाई, जबरदस्त काम किया है। बस थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, लेकिन मेरे काम के लिए काफी है। अब मैं लोगों को बताऊंगा कि फिरात कारा में क्या चीज है। मुझे इस तरह घूर के क्या देख रहे हो? फौरन से वीडियो इस नंबर पर भेजो। भेज दी मैंने फिरात भाई।
कुछ और हुक्म है तो बोले। देखो वो फिर से मैसेज कर रहा है, घटिया इंसान। ये तो कोई अननोन नंबर है। ये क्या भेजा है? सुबह के वक्त इमरजेंसी टीम ने भी मकान का जायजा लिया था। तहकीकात के दौरान पता चला कि किचन की गैस पाइपलाइन कटी हुई थी। इमारत को खाली करने का फैसला किया गया है और उसे नाकाबिले रिहाइश करार दिया गया है। जल्द ही इस इमारत को कंट्रोल तरीके से वहां से गिरा दिया जाएगा। किसी भी जानी नुकसान से बचने के लिए ये फैसला किया गया है। कदर आपा, किचन की खिड़की मुझसे खुली रह गई है। बंद करने की कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हो रही। क्या आप जाकर देख सकती हैं? हवा भी तेज चल रही है। ठीक है बेटी, मैं जाकर देखती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपकी सेहत की बहाली के लिए जो जरूरी होगा मैं करूंगी। कहाँ जा रही हो? कुदरत साहब को बागीचे में ले जा रही थी। थोड़ी हवा खा लेंगे। कोई जरूरत नहीं, बाहर हवा बहुत ठंडी है। आज गए थे वो जिहान के साथ। कदर आपा से कहना मुझे कॉफी बना दे। ठीक है, मैं कह देती हूँ। मदीन सर के जाने से पहले पहुंचना बहुत जरूरी है। मैंने खिड़की बंद कर दी है। थोड़ी सी जाम है इसलिए जोर लगाना पड़ता है। आइंदा याद रखना बेटी। बहुत शुक्रिया आपा। वैसे अभी थोड़ी देर पहले बारान ने मुझसे कॉफी का कहा था। अच्छा बेटी, अभी बना देती हूँ। मैं तुम्हें अलविदा कहने के लिए आई थी। मैं तुम्हारी जिंदगी से अब हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब तुम मुझे दोबारा नहीं देखोगे। अली ने इंतखाब कर लिया है तुम्हें चुनकर। अब तुम ख्याल रखना इसका। इससे भी खुश रहने का पूरा हक है। दुआ है तुम दोनों खुश रहो। अपनी जिंदगी में सारी खुशियां मिले तुम दोनों को। अलविदा अली। अलविदा। मेरी आंटी का ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या कर रही हो तुम ये? कहां लेकर जा रही हो मेरे बाबा को?
लेकिन मीने, तुम अकेले कहाँ जाओगे? नहीं मालूम, मैंने फैसला नहीं किया है अभी। शायद मैं अंतालिया चली जाऊंगी, वहाँ मेरे कुछ दोस्त रहते हैं। राना आंटी यहाँ पर अकेले रहेंगी? हाँ, हमने यही फैसला किया है और हम सबके लिए बस यही बेहतर होगा। अली, तो फाइनली मीने, मीने, मीने तुम ठीक तो हो? मीने, 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 मीने क्या हुआ है तुम्हें? क्या अंदर जूस वगैरह कुछ रखा है फ्रिज में? हाँ है, तुम जाकर ले आओ। मीने, अरे इस लड़की को क्या हो गया? अरे क्या हो गया? ऐसे क्यों गिर गई यहाँ पर? अचानक बेहोश हो गई अम्मी। मीना बहन, मुझे सुन सकती है? नहीं भाई, ये होश में नहीं है। लो मुझे दो। ठीक है, इससे ही होश में आ जाएगी। मीने क्या आंखें हुआ? खोलो। खैरियत तो है? कुछ नहीं, ये अरे रुको रुको रुको, बेहोश हो गई। मीने, मीने साहबा, ये तो होश में ही नहीं है, इन्हें फौरन अस्पताल ले जाना होगा। अल्लाह ना करे कोई संजीदा मसला ना हो। हाँ बिल्कुल, खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं। अली, ऐसा करो कि तुम राना आंटी को भी बता दो। जरूर। मेरी गाड़ी वहीं खड़ी है, एम्बुलेंस का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इसे मेरी गाड़ी में ही ले जाना होगा। ठीक है, मैं गाड़ी ले आता हूँ, आप जरा इसे देख। या अल्लाह, ये कुदरत कहीं भी नजर नहीं आ रहा। कदर, कदर। जी बोली बेगम साहिबा। कुदरत कहाँ है? वो तो दुल्हन बीबी के साथ अभी यहीं पर थे। मैं तो बारान साहब के लिए कॉफी बनाने के लिए गई थी। कॉफी लेकर आई तो मैंने देखा कि वो यहाँ पर नहीं थे। मैंने सोचा कि वो शायद बाग में हवा लेने के लिए गए होंगे। इस लड़की को मेरी बात क्यों समझ नहीं आती? मैं जितना इसे कहती हूँ मेरे बेटे से दूर रहो, ये उतना ही जिद करती है। क्या हो रहा है यहाँ? बेटा, तुम्हारे बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे। वो लड़की फिर अपनी मर्जी से किसी की परवाह किए बगैर उसे बाहर घुमा ले गई। मना किया था मैंने उसे। देख लिया ना, ये हमारी किसी बात को नहीं मानती। बहरान साहब, बहरान साहब। क्या बात है? दिलान बीबी कुदरत साहब को गाड़ी में बिठा कर ले गई। सब्र दे मुझे। क्या करना चाहती है नागिन? दिमाग खराब हो गया है क्या इसका? अब और क्या चाहती है मेरे बेटे से? इस बार ये मेरे हाथों से नहीं बचेगी। तबाह कर दूंगी मैं इसको। ऐसी सजा दूंगी कि याद रखेंगी। हटाओ अपने गंदे हाथ, दूर रहो इनसे। जिहान, जिहान मेरी बात हट सुनो जाओ मेरे प्लीज। रास्ते से। और बदतमीजी मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी, इसलिए मजबूर मत करो मुझे। जिहान मैंने प्लीज कहा एक हट जाओ। बार सिर्फ मेरी बात सुन लो ना। तुम नहीं चाहते तुम्हारे बाबा बेहतर हो जाए? क्या तुम नहीं चाहते जो ख्वाब तुमने इनके लिए देखे हैं वो पूरे हो जाए? इसका क्या ताल्लुक तुमसे? सवाल तो ऐसे पूछ रही हो जैसे जवाब पता ही नहीं। तो फिर मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा भाई और दादी तो मेरी बात नहीं सुनते, लेकिन एक बार अगर तुम मेरी बात सुन लो तो हम तुम्हारे बाबा को ठीक करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है। क्या है वो? मेरे एक प्रोफेसर हैं जो इस फील्ड के माहिर डॉक्टर हैं। जब मैंने तुम्हारे बाबा की दवाएं और टेस्ट रिपोर्ट्स उन्हें दिखाई तो उन्हें भी कुछ चीजें समझ नहीं आई।
और उन्होंने यही कहा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। वो तुम्हारे बाबा को देखना चाहते हैं और मजीद ये कि इनके चंद टेस्ट करना भी जरूरी है। लेकिन बारान ने मना कर दिया और तुम्हारी दादी एक्सीडेंट के बाद से मुझे ही कसूरवार ठहराती हैं। मतीन सर 5 बजे तक स्कूल में होंगे। अगर आज तुम मेरी मदद करोगे तो हम बाबा को उनके पास ले जा सकते हैं। जेहान, अपने भाई की तरह इस उम्मीद को एक ही सांस में खत्म ना करो। अपने बाबा को देखो। क्या तुम नहीं चाहते कि ये पहले की तरह ठीक हो जाए? मेरा यकीन करो। प्लीज एक बार मुझे इजाजत दे दो। अगर कोई उम्मीद ना होती तो क्या ये सब करने की हिम्मत करती कभी मैं? समझ गया। अगर तो वाकई उम्मीद है तो मैं कर लेता हूँ यकीन तुम पे। मैं ड्राइवर से कहता हूँ गाड़ी निकाले, यहीं रुको। आप देखिएगा कि आप जरूर ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बस आप फिक्र मत कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए तुम्हारे बाबा की सेहतयाबी हर चीज से बढ़कर है जेहान। मैं करीब की बेकरी से खाने की कुछ चीजें ले आया हूँ। भूख लगी होगी, खा ले। जरूरत नहीं, शुक्रिया। एक तो ले लो। नहीं चाहिए मुझे, खा लो। आप ले लें खाला। नहीं चाहिए मुझे, शुक्रिया। खाला कह रहे हैं मुझे। जमरुद, बहुत शुक्रिया तुम्हारा हारून। सब कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। जूस लोगी? नहीं नहीं शुक्रिया। स्कूल कैसा जा रहा है? हाँ, स्कूल भी अच्छा चल रहा है। मैं जरा अली को देख लूं। मीना साहिबा को होश आ गया, लेकिन सिर्फ 2 ही लोग मिल सकते हैं। अब तुम कौन सा खेल खेलने जा रही हो? तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनती?
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुस्सा करने की जरूरत नहीं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। इन्हें बस मुआयना करवाने के लिए ले जा रहे हैं। किससे इजाजत दी तुमने? तुमसे कहा था मेरे बाबा से दूर रहो और मत पड़ो इस मामले में। जुर्रत कैसे हुई मेरे बाबा के फैसले करने की? मुझे बताओ, तुम होती कौन हो? भाई, मैंने दी थी इजाजत। मैंने इनकी मदद की थी यहां तक बाबा को लाने के लिए, मुआयना करवाना था। तुमसे तो बाद में बात करूंगा। चलो फौरन वापस। मैंने तुम्हें यहां सुबह से शाम तक बैठकर बस नजारे देखने के लिए रखा था क्या? दिलान आराम से हवेली से निकल जाती है, मेरे बेटे को साथ ले जाती है और तुम सब बुत बने खड़े होकर महज तमाशा देखते रह जाते हो। तुम सबकी इस लापरवाही का अंजाम बुरा होगा। अगर मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचा तो कसम है मुझे तुम लोगों को इन्हीं दरख्तों के नीचे दफन कर दूंगी। वो लड़की आखिर कैसे निकल गई? कैसे ले गई मेरे बेटे को वो? तुम लोगों ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? जिहान साहब भी उनके साथ थे मैडम। हम यही समझे कि आपको इस बारे में मालूम होगा। सुना नहीं मैंने क्या कहा? इस वक्त तुम एक कराबे के तौर पे नहीं, बल्कि एक बेटे के तौर पर जवाब दो मुझे। अगर तुम्हारे बाबा के ठीक होने का एक छोटा सा भी इम्कान हो तो तुम उसे आजमाना नहीं चाहोगे? क्या हम उनके लिए इतनी भी कोशिश नहीं कर सकते? हम तो बस वही करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे बाबा पहले की तरह हो जाए? प्लीज हमें इजाजत दो कि हम इन्हें मेरे प्रोफेसर के पास ले जाएं। अपने बाबा के लिए मौका जाया मत करो। भाई, खुदा के लिए कुदरत साहब के बारे में डॉक्टर्स क्या कहते हैं? क्या इनका बेहतर होना नामुमकिन है? कदर आपा ने मुझे बताया कि हमेशा से एक ही डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं। हमें किसी और डॉक्टर से भी राय लेनी चाहिए, यानी सेकंड ओपिनियन। शायद कोई फायदा हो। मैं जो हुआ उसे तो नहीं बदल सकती, लेकिन कुछ करना चाहती हूँ। ये भी तो हो सकता है कि ये ठीक हो जाए। ठीक है, मान लिया। ठीक है।
बस दुआ करो कि तुम्हारी बात दुरुस्त हो, वरना तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी, बहुत भारी। आइंदा से जो भी होगा मेरी इजाजत के बगैर हरगिज नहीं होगा। मेरी मर्जी के बगैर इस हवेली में परिंदा भी पर नहीं मारेगा। कान खोलकर सुन लो तुम लोग मेरी बात, मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा यहाँ पर। समझ गए तुम लोग? अपनी मर्जी से काम करने का वक्त खत्म। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, नालायक कहीं के। क्या हुआ अम्मी जान, वो भाई को कहाँ लेकर गए हैं? मुझे क्या मालूम बेटा, कह रही थी अपने किसी उस्ताद के पास ले जा रही। उस नागिन की बातों से तो यही लग रहा था, ले गई होगी उसी के पास। इस मनहूस का तो कोई दिन सुकून से नहीं गुजरता जब तक कोई नई मुसीबत खड़ी ना कर ले। डॉक्टर के पास लेकर गई है। वो कहानियां अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।